हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान में एक 22 साल की कुर्द खातून महसा अमीनी के मॉरल पुलिस की हिरासत में अचानक बीमार होने और 3 दिन के बाद अस्पताल में हुई उसकी मौत पर जिस तरह से मुल्क भर में प्रोटेस्ट का रुख वहां की उस इस्लामी हुकूमत के खिलाफ मोड़ा गया जिसने 1979 से लगातार अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को मुस्लिम मुल्कों के दरमियान नासूर कहा है, उससे इसके पीछे की साजिश को समझना बहुत आसान है। अब से पहले ईरान सरकार ने वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से मुल्क में दखल अंदाजी का इल्जाम लगाया था और ब्रिटेन और नॉर्वे के एम्बेसडर्स को तलब किया था। उससे बहुत कुछ साफ नजर आ रहा है। ईरान ने साफ कहा था कि तेहरान में मौजूद यूरोपीय एम्बेसियां इसमें बहुत खतरनाक रोल अदा कर रही हैं। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने साफ कहा है कि मुल्क में किए गए खतरनाक प्रोटेस्ट को अमेरिका और इजराइल ने प्लान किया था। इस सिलसिले में उनका ये पहला और बड़ा सख्त बयान है। उनसे पहले कल ही प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा था कि महसा अमीनी की मौत के बहाने किए गए प्रोटेस्ट कराने वालों का ईरान को तकसीम करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। कल ही ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा था कि इस्लामी रेवोल्यूशन की फैलती रोशनी से परेशान दुश्मनों की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। इस सब के बीच अल जजीरा ने तेहरान से खबर दी है कि वहाँ शरीफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान कई की गिरफ्तारी की गई है। ऐसा लगता है कि अब वहां हालात काफी हद तक संभल चुके हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने एक खातून की मौत के बाद ईरान के कुछ हिस्सों में भड़के हंगामों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि खतरनाक दंगों को अमेरिका और इजरायली सरकार के जरिए पहले से प्लान किया गया था। प्रेस टीवी के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई ने आज मंडे को मुल्क की फौजी अकादमियों से पास होने वाले फौजियों की ग्रेजुएशन सेरेमनी के मौके पर तेहरान में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ये साफ तौर से बताता हूं कि इन वाकयात की प्लानिंग अमेरिका, ज़ायोनी यानी इजरायली सरकार और उनके पीछे चलने वाले मुल्कों के जरिए की गई थी। उनकी सबसे बड़ी परेशानी एक मजबूत और आज़ाद मुल्क ईरान की तरक्की की वजह से है। ईरान हाल के वाकयात के दौरान काफ़ी मजबूत साबित हुआ है और आने वाले वक्त में जहां भी ज़रूरी होगा वो बहादुरी से सामना करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ताज़ा वाकयात के दौरान मुल्क में कानून लागू करने वाली फोर्सेस, बसीज फोर्सेस और ईरानी कौम के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। बेशक ईरानी नेशन पहले की तरह पूरी तरह से मजबूत होकर उभरा है और आइंदा भी ऐसा ही करेगा। आपको याद दिला दूं कि एक 22 साल की ईरानी खातून महसा अमीनी की 16 सितंबर को हुई मौत के बाद प्रोटेस्ट पहले मरने वाली खातून के होम स्टेट कुर्दिस्तान से शुरू हुए थे जो बाद में मुल्क भर में फैल गए। ये प्रोटेस्ट जल्द ही हंगामों और दंगों में बदल गए। मुल्क भर में दंगाइयों ने हंगामा किया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर हमले हुए और मजहबी मकामात ख़ास तौर से मस्जिदों पर भी हमले किए गए। ईरानी खुफिया मिनिस्ट्री के जरिए फ्राइडे को जारी एक बयान के मुताबिक दंगाइयों को वेस्टर्न मुल्कों की हुकूमतों और उनके भाड़े के मीडिया के जरिए सपोर्ट किया गया जिन्होंने गलत खबरें फैलाई और महसा अमीनी के मामले की जांच से पहले ही उसकी मौत हो गई। इसी बीच अल जजीरा के तेहरान में रिपोर्टर माजियार मोतमदी ने खबर दी है कि महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद 2 हफ्ते से ज़्यादा पहले शुरू हुए प्रोटेस्ट के दौरान शरीफ यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस की छापेमारी में कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कल संडे दोपहर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट किया था। इस मौके पर पुलिस ने कई घंटों तक यूनिवर्सिटी को घेर लिया। स्टूडेंट्स यूनियन के हवाले से अल जजीरा ने बताया है कि कई स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है जबकि कुछ जख्मी स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया है। इससे पहले कल ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा था कि मुल्क की तकसीम की ख्वाब देखने वालों के हालिया वाकयात में सारे प्लान चकनाचूर हो गए हैं। पारस टुडे के मुताबिक प्रेसिडेंट रईसी ने हालिया दिनों में दुश्मनों के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिशों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ईरान को बांटने की दुश्मनों की साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने हाल के दिनों में दुश्मनों
दुश्मनों के जरिए रची गई साजिशों को मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश बताते हुए कहा कि ऐसी हालत में कि जब ईरान फाइनेंशियल मुश्किलात पर काबू पा रहा है और इलाके और दुनिया में ज़्यादा सरगर्म रोल निभा रहा है, तब दुश्मन ईरान की तरक्की के रथ को रोकने के लिए और मुल्क को बांटने की साजिश के साथ मैदान में उतर आए हैं। लेकिन दुश्मनों की साजिशें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं। प्रेसिडेंट रईसी ने ईरान के खिलाफ वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे और उनके दोहरे रवैये का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसी हालत में कि जब ईरान में महसा अमीनी की मौत के मामले पर पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच की जा रही है और सेंसिबल तरीके के साथ उस पर सीधे तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, सभी सरकारी जिम्मेदार इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। दुश्मन बड़े पैमाने पर मीडिया का सहारा लेकर अवाम को भटकाने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट रईसी ने इस मौके पर अफगानिस्तान में अमेरिका की सपोर्ट हासिल टेररिस्ट ग्रुप्स के जरिए स्कूली स्टूडेंट्स को सुसाइड बम धमाकों से उड़ाए जाने पर दुनिया की चुप्पी की सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका सपोर्ट वाले टेररिस्ट ग्रुप के आतंकी हमलों की भेंट चढ़ी बच्चियों की मौत पर ह्यूमन राइट्स का ढिंढोरा पीटने वाले खामोश क्यों हैं? वेस्टर्न ममालिक किस मुंह से इंसानी हकूक और औरतों के हकूक की बातें करते हैं? इसी बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कल कहा था कि इस्लामी रेवोल्यूशन की फैलती रोशनी से परेशान दुश्मनों की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। IRGC, जिन्हें फारसी जबान में सिपाही पासदाराने इनकलाब इस्लामी कहा जाता है, के सरबराह ने कहा कि जवानों को भटकाने और उनको धोखा देना दुश्मनों की आखिरी चाल है। पारस टुडे के मुताबिक मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हालिया दिनों में इस्लामिक रेवोल्यूशन के दुश्मनों के जरिए चलाए जाने वाला सोशल मीडिया महसा अमीनी की मौत का बहाना बनाकर इस्लामी सिस्टम के खिलाफ जवानों को उकसा रहा है, जिसके नतीजे में ईरान के कई शहरों में दंगाइयों और गड़बड़ी फैलाने वालों के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है। दंगाइयों के जरिए की जाने वाली कार्रवाइयों की वजह से समाज के आम शहरियों में डर पैदा हो रहा है। वहीं दूसरे मुल्कों से चलाए जाने वाले सोशल मीडिया के जरिए भी इन दंगों को हवा दी जा रही है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हाल के दिनों में मुल्क में होने वाले वाकयात दुश्मनों के जरिए चलाया जाने वाला आखिरी तीर है। इस्लामी रेवोल्यूशन की दुनिया भर में फैलती रोशनी से दुश्मन इतना ज्यादा नाउम्मीदी का शिकार हो गया है कि वो जवानों को दंगा करने के लिए उकसा रहा है। मुल्क के जवानों का एक छोटा सा हिस्सा जो दुश्मनों की साजिशों का शिकार हुआ है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द दुश्मनों की साजिशों को समझ जाएंगे और वही जवान दुश्मनों के मुकाबले के लिए पहली लाइन में दिखाई देंगे। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दुश्मनों के उकसावे में आने वाले जवानों को खिताब करते हुए कहा कि आप सब इसी मुल्क के बच्चे हैं। जब हम दुश्मनों से हिफाजत करते हैं तो सभी की हिफाजत करते हैं। IRGC के कमांडर इन चीफ ने दंगों के खिलाफ एक साथ खड़ी होने वाली ईरानी अवाम की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब ने इकट्ठे होकर मीडिया के जरिए इस्लामी रेवोल्यूशन के दिल को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी और शर्मनाक हार का सामना करना होगा। आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों ईरान के तकरीबन हर शहर में हाल के दिनों में हुए दंगों के खिलाफ लाखों की तादाद में आम लोगों ने सड़कों पर निकलकर साजिशें करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपने देखा कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत की वजह से जो मुल्क खास तौर से अमेरिका, इजराइल और इलाके के कुछ मुल्क परेशान हैं, वो किस तरीके की साजिशें कर रहे हैं। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद अब अमेरिका के खिलाफ इस पूरे इलाके में हवा चल चुकी है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन उनके हाथ से निकल चुके हैं। सीरिया भी हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद जैसी ताकतों से डरा हुआ है। ऐसी हालत में ईरान को कमज़ोर करने का कोई मौका वो ताकतें हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।